दोस्तों, नाश्ते तो आपने बहुत बार बहुत तरीके से बनाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी नाश्ता जिसे बनाना है बिल्कुल आसान। कोई भी इसे बहुत ही आसानी से बना लेगा और इसे सभी खाना पसंद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 कप आटा लिया है और 1 कप आटा हम इसमें और ऐड कर देंगे। तो हम इस नाश्ते को गेहूं के आटे से बनाने वाले हैं। आप चाहे तो इसे मैदा से भी बना सकते हैं। गेहूं का आटा हेल्दी ऑप्शन होता है, इसलिए हमने गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे, हाफ टीस्पून अजवाइन और 2 बड़े चम्मच या फिर 1 चम्मच आप इसमें कोई भी कुकिंग ऑयल या फिर घी ऐड कर दें। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे, इसमें मोयन अच्छे से हो जाए, जिससे कि हमारा नाश्ता जो है थोड़ा सा खस्ता बनकर रेडी होगा। अब हम लेंगे पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका डो बनाकर रेडी करेंगे। जिस तरह से हम रोटी के लिए डो बनाते हैं उसी तरह का हमें इसका डो बनाकर रेडी कर लेना है। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसमें धनिया पत्ता ऐड कर दिया है, इसको भी इसी में मिक्स कर देंगे और यहाँ पर हमारा डो बनकर रेडी हो चुका है। इसे हम 5 मिनट के लिए इसी तरह से ढककर छोड़ देंगे। अब हमने यहाँ पर 3 उबले हुए आलू लिए हैं, इन्हें हम अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो कद्दूकस कर लें, कोई भी मोटा टुकड़ा इनमें नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे सारे आलू कद्दूकस यानी कि मैश हमने कर लिया है इनको। और अब हमने ली है यहाँ पर शिमला मिर्ची बारीक कटी हुई। आप कोई भी सब्जी ले सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। और थोड़ी सी यहाँ पर बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर दी है और 1 गाजर कद्दूकस की हुई। बारीक कटा हुआ 1 प्याज ले लिया है। अगर आप प्याज नहीं खाते तो इन्हें स्किप कर दें। और यहाँ पर बारीक कटा हुआ हमने धनिया पत्ता डाल दिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें मसाले भी ऐड करेंगे। तो मसालों में हम ऐड करेंगे यहाँ पर हाफ टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और साथ ही ऐड कर देंगे यहाँ पर हम धनिया पाउडर हाफ टीस्पून और गरम मसाला हाफ टीस्पून ऐड कर देंगे इसमें चाट मसाला पाउडर और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। यहाँ पर आप सब्जी और मसाले अपनी पसंद के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जो भी सब्जियाँ आपको पसंद हों। और मसाले भी और सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए इसकी एक स्टफिंग जैसी बनाकर हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर स्टफिंग हमारी बनकर रेडी हो गई है। इसे हम अब रख देते हैं और अब हम चेक करते हैं अपने आटे को। तो आटे को हमने 5 मिनट के लिए रख दिया था, थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो गया है। दोबारा से इसको हम मसल लेंगे इस तरह से और इससे अब हम छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर रेडी कर लेंगे। जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए लोइयाँ बनाते हैं, इस तरह से ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी, मीडियम साइज़ की हमें लोई बनाकर इसकी रेडी कर लेनी है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, आटा ज़्यादा सॉफ्ट ना रहे, एकदम हमें रोटी के जैसा आटा बनाकर रेडी करना है। इस तरह से लोई बनाकर रेडी कर लें। और अब हम लेंगे एक चकले पे लोई को रखेंगे और सूखा आटा इसके ऊपर डालेंगे और हम इसको पतला पतला रोटी की तरह बेल कर रेडी कर लेंगे। पहले हम एक रोटी बेल कर रेडी कर लेंगे और उसका हम नाश्ता बनाएंगे और उसके बाद हम दूसरी रोटी बेलेंगे। इसी तरह से हम रोटी बेल कर नाश्ता बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने मीडियम साइज़ की एक रोटी बेलकर रेडी कर ली है और जो हमने आलू की स्टफिंग बनाई थी उससे थोड़ा सा हिस्सा हमने ले लिया है। इसको हमने टिक्की जैसा बना लिया है और इसको हम हल्का सा स्क्वायर शेप दे देंगे। इस तरह से रोटी के ऊपर रखेंगे बीचों बीच और इसके ऊपर अब हम थोड़ी सी चीज़ लगा देंगे। आप चाहें तो कद्दूकस किया हुआ पनीर भी इसके ऊपर से रख सकते हैं। इस तरह से हमने लगभग 1 चम्मच चीज़ इसके ऊपर रख दी है। और अब हम क्या करेंगे, इसे ऊपर से इस तरह से रोटी को उठाते हुए इसके ऊपर चिपका देंगे और दूसरी तरफ से भी इसके ऊपर हम इसी तरह से चिपका देंगे। और जो साइड वाला पार्ट है इसको हम इस तरह से बंद कर देंगे दोनों तरफ से। बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, इस तरह से हमने सारे पीस को एकदम बंद करके एक पॉकेट जैसा बनाकर रेडी कर लिया है। इस तरह से अगर आप नाश्ता बनाएंगे तो ये फ्राई करते समय बाहर नहीं निकलेगा। हल्का सा इसे दबा दें, 1-2 धनिया पत्ता इसके ऊपर से चिपका दें। इस तरह से दिखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगता है नाश्ता। तो इस तरह से नाश्ते का एक पीस बनकर हमने रेडी कर लिया है।
अब हम दूसरा पीस भी इसी तरह से बनाएंगे। चलिए एक पीस हम और बना लेते हैं नाश्ते का, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक रोटी हमने बेल कर रेडी कर लिया है और इस तरह से हमने जो आलू की स्टफिंग बनाई थी उसको स्क्वायर शेप दे दी है। इस तरह से ऊपर से चीज़ रख दी है। ये नाश्ता खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है क्योंकि हमने इसमें चीज़ का इस्तेमाल भी किया है। ऊपर से एक तरफ से रोटी के पार्ट को उठाएंगे और इस तरह से, जिस तरह से आप देख रहे हैं, चिपका देंगे। दूसरी तरफ से भी और साइड से भी इसी तरह से हम बंद कर देंगे। हमें इसकी स्क्वायर शेप बना देनी है इस तरह से, और अच्छे से इसको हम दबाते हुए प्रेस करेंगे जिससे कि ये नाश्ता हमारा खुले ना। इस तरह से हमने दूसरा पीसेस भी बनाकर रेडी कर लिया है। इसके ऊपर आप चाहें तो थोड़े से चिल्ली फ्लेक्स, धनिया पत्ता या कुछ और भी लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। इस तरह से हमने 2 पीस बनाकर रेडी कर लिए हैं। इसी तरह से बाकी के सारे पीसेस हम बनाकर रेडी कर लेंगे। बहुत ही आसान है इन नाश्ते को बनाना और खाने में बेहद टेस्टी होता है। तो चलिए इसी तरह से हम सारे पीसेस बनाकर रेडी कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो लीजिए, यहाँ पर हमने सारे पीसेस बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको हल्का सा डिज़ाइन देंगे। इस तरह से चाकू लेंगे और चाकू की उल्टी तरफ से इस तरह से हम लंबाई में आधा इंची की दूरी पर इस तरह से निशान बना देंगे। इससे हमारा नाश्ता दिखने में एकदम अलग लगेगा और जो भी इसे देखेगा कहेगा कि कैसे आपने इसको बनाया है। इस तरह से हमने पीसेस पर निशान बना लिए हैं। तो सारे हमने पीसेस बनाकर इसी तरह से रेडी कर लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। चलिए चलते हैं इन्हें फ्राई करने के लिए। तो गैस पर हमने ऑयल को गरम कर लिया है। हल्का गरम ऑयल है, इसमें हमने नाश्ते के 2 पीस ऐड कर दिए हैं और ऊपर से गरम ऑयल डाल देंगे जिससे कि ये ऊपर से भी फ्राई हो जाए। और जब ये नीचे से हल्के से फ्राई हो जाएंगे, इसके बाद ही हम इन्हें पलटेंगे। डालते ही एकदम से नहीं पलटना है और हाँ, गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, तभी जो हमारा ये नाश्ता है एकदम खस्ता और कुरकुरा बनेगा। तो इस तरह से जब इनका कलर चेंज हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए एकदम से, तो इस तरह से हम एक एक पीसेस को निकाल लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। मीडियम फ्लेम पर ही आपको इन्हें फ्राई करना है। इसी तरह से हम इन्हें एक एक करके या फिर 2-2 करके फ्राई कर लेंगे। बहुत ही आसानी से ये फ्राई हो जाएंगे। तो एक बार में हमने 2 पीसेस को फ्राई किया है, दूसरा बैच भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। सारे इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, गर्मा गर्म नाश्ता फ्राई करके रेडी है। इसे आप चटनी के साथ, सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। सभी को बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, इस नाश्ते को आप एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने इसे गेहूं के आटे से बनाया है, आप चाहें तो मैदा से भी बना सकते हैं और भी इसमें काफ़ी सारी सब्जियां या फिर आप सूजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरह से अंदर से तोड़कर इस नाश्ते को देखोगे तो अंदर से भी ये काफ़ी टेस्टी लग रहा है दिखने में, और खाने में तो टेस्टी है ही। तो जब आप इसको बनाकर खाओगे आपको तभी इसके टेस्ट का पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 कप मैदा का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो सिर्फ मैदा से इसे बना सकते हैं। हमने यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा भी इसमें ऐड कर दिया है। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है, 1/2 टीस्पून अजवाइन। अब हम इसमें ले लेंगे 2 बड़े चम्मच कोई भी कुकिंग ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करते हो, या फिर 1 चम्मच इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए अब हम लेंगे पानी और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करेंगे। जिस तरह से हम रोटी के लिए डो बनाकर रेडी करते हैं उसी तरह से हमें इसका डो बनाकर रेडी कर लेना है। डो ना ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना ही ज़्यादा हार्ड, एकदम मीडियम हमें डो बनाकर इसका रेडी कर लेना है। यहाँ पर हमने गूंथते हुए इसका डो बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम करते हैं नेक्स्ट तैयारी। तो यहाँ पर हमने मीडियम साइज़ के 3 उबले हुए आलू को कद्दूकस करके लिया है
और 1 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड कर दी है। साथ ही हमने हाफ टी स्पून यहाँ पर गरम मसाला ऐड कर दिया है, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है और साथ ही हाफ टी स्पून चाट मसाला पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पर नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं चाट मसाला पाउडर की जगह। थोड़ी सी बारीक कटी हरी मिर्ची और एक बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता हमने इसमें ऐड कर दिया है। और आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि शिमला मिर्ची, गाजर, पत्ता गोभी, और डालकर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। यहाँ पर एक स्टफिंग जैसी हमारी बनकर रेडी हो गई है, इसे हम रख देते हैं। और यहाँ पर हमारा आटा भी हल्का सा सॉफ्ट हो गया है, हमने इसे छोड़ दिया था 5 मिनट के लिए। अब हम इससे छोटी छोटी इस तरह से लोइयाँ तोड़ लेंगे, जिस तरह से हम रोटी की लोइयाँ बनाते हैं। और सारी लोइयों को तोड़ने के बाद हम इससे सारी लोइयाँ एक साथ ही बना कर रख लेंगे। इससे हमें बनाने में आसानी होगी अगर आप अकेले ही इन्हें बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पर सारी लोइयाँ पहले बनाकर रेडी कर ली हैं। और अब हम लेंगे एक चकला और चकले पर एक लोई रखेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और अब हम इसे बेल लेंगे। जिस तरह से हम रोटी बेल कर तैयार करते हैं उसी तरह से हमें इसको बेल कर रेडी कर लेना है, ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा पतला बेलना है। तो रोटी की तरह हमने इसको बेल कर रेडी कर लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह से हम दूसरी रोटी भी बेल लेंगे। पहले हमें 2 रोटी एक साथ बेलकर प्लेट में रख लेनी है। तो यहाँ पर हमने एक दूसरी लोई ले ली है और उस पर भी सूखा आटा लगाकर इस तरह से बेलकर बड़ा कर लिया है। तो यहाँ पर हमने 2 रोटियाँ पहले बेलकर रेडी कर ली हैं। आप चाहें तो सारी रोटियाँ एक साथ बेलकर भी तैयार कर सकते हैं। और अब हमने यहाँ पर एक टिफ़िन लिया है छोटा सा, आप कोई कटोरी भी ले सकते हैं। जो मैं बच्चों को देती हूँ लंच में वही ये टिफ़िन है। तो इस पर पहले हमने एक रोटी इस तरह से अच्छे से एडजस्ट करके फैला दी है। अब हम पानी लेंगे और पानी को कटोरी की किनारी पर लगा देंगे इस तरह से, जिससे कि हमारा ये नाश्ता खुले ना। आप चाहें तो यहाँ पर मैदा का घोल भी लगा सकते हैं। इस तरह से हमने सारे किनारों पर पानी लगा दिया है। और अब हमने जो स्टफिंग बनाई थी आलू की, उससे हमने इस तरह से एक टिक्की जैसी बनाकर रेडी कर ली है। ऊपर से हमने यहाँ पर चीज़ लगा दी है, ढेर सारी चीज़ रख दें ऊपर से, थोड़ा सा धनिया पत्ता, आप चाहें तो यहाँ पर थोड़े से चिल्ली फ्लेक्स, ओरिगेनो भी ऐड कर सकते हैं। और ऊपर से दूसरी रोटी रख देंगे, किनारों को हल्का सा दबा देंगे इस तरह से। और किनारों को दबाने के बाद हम जो एक्स्ट्रा पार्ट इसका है चारों तरफ से बचा हुआ, उसको हम हटा देंगे, बहुत ही आसानी से हट जाएगा। हमने यहाँ पर किनारों को हल्का सा प्रेस कर दिया था। तो और जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है बचा हुआ, इससे भी हम लोई बनाकर फिर से नाश्ता बना लेंगे। थोड़ा सा टैप करेंगे कटोरी को उल्टा करके और इस तरह से बहुत ही आसानी से ये बाहर निकल जाएगा हमारा नाश्ता। किनारों को अच्छे से दबाकर तैयार करेंगे, जिससे कि फ्राई करते समय बाहर ना निकले, और हल्का सा दबा देंगे नाश्ते को इस तरह से। और किनारों को दबाने के बाद बढ़िया से हम इसको दबाते हुए तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमारा एक पीसेस बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह से हम दूसरा पीसेस बनाएंगे, एक पीसेस और बनाकर दिखा देते हैं। तो कटोरी पर सबसे पहले एक रोटी बेलकर इस तरह से रख देंगे, किनारों पर पानी लगा देंगे और जो हमने आलू की स्टफिंग बनाई थी उससे हमने टिक्कियाँ बनाकर रेडी कर ली हैं पहले से ही। तो एक बड़ी सी टिक्की बनाकर इसमें रख देंगे आराम से इस तरह से। थोड़ी सी हम चीज़ रख देंगे इसके ऊपर, जिससे हमारा ये नाश्ता और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। थोड़ा सा धनिया पत्ता भी रख देंगे ऊपर से। आप चाहें तो कोई भी मसाला यहाँ पर रख सकते हैं, जो भी आपको खाना पसंद हो। ऊपर से हम दूसरी रोटी रखने के बाद अच्छे से एडजस्ट कर देंगे और जो हमारे किनारे हैं उनको अच्छे से दबा देंगे, जिससे कि आपस में चिपक जाएं इस तरह से। और एक्स्ट्रा पार्ट को हम हटा देंगे और कटोरी को उल्टा करके टैप टैप करके हम निकाल लेंगे। जो ये बचा हुआ पार्ट है इससे भी हम लोई बनाकर फिर से इसी तरह से ये नाश्ते का पीसेस बना लेंगे। उल्टी करेंगे कटोरी को और हल्का सा दबाव देते हुए ये बाहर आ जाएगा आसानी से। किनारों को अच्छे से दबा दें, जिससे कि ये फिलिंग बाहर ना निकले इस तरह से। इसी तरह से हम नाश्ते के सारे पीसेस पहले बनाकर रेडी कर लेंगे, बाद में सारों को एक साथ फ्राई करेंगे। तो चलिए हम सारे पीसेस को इसी तरह से बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे पीसेस बनाकर रेडी कर लिए हैं। चलिए अब हम इन्हें फ्राई करते हैं।
तो आप चाहें तो इन्हें स्लो फ्राई या फिर डीप फ्राई कैसे भी कर सकते हैं। हमने पैन में ऑयल को गर्म कर लिया है। ऑयल ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, मीडियम हॉट हमें ऑयल गर्म चाहिए। और डालने के बाद तुरंत इन्हें ना पलटें, छेड़े ना। और जैसे ही एक तरफ से हल्के से फ्राई हो जाएंगे तो हम इन्हें पलट देंगे। इस तरह से हल्का सा फ्राई हो चुके हैं हमारे एक तरफ से, तो दूसरी तरफ से भी हम इन्हें पलट कर इस तरह से अच्छे से सेक कर रेडी करेंगे। खाने में ये नाश्ता फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाना तो बहुत ही आसान है इसे। इस तरह से हम दोनों तरफ से पलटते हुए इन्हें फ्राई करेंगे जब तक कि ये अच्छे से क्रिस्पी और कुरकुरे ना हो जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। और हाँ, गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। मीडियम फ्लेम पर ही हमें इस नाश्ते को फ्राई करना है। आप इन्हें पूड़ी कचौड़ी का नाम भी दे सकते हैं, कचौड़ी भी बोल सकते हैं, क्योंकि कचौड़ियाँ भी इसी तरह से बनाई जाती हैं। तो हमने यहाँ पर एक बैच फ्राई कर लिया है। इसे फ्राई करने में लगभग हमें 5 मिनट लग गए हैं। मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर नहीं करना है, नहीं तो उतने क्रिस्पी कुरकुरे ये नाश्ता नहीं बनेगा। तो चलिए अब हम इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से पीसेस को एक एक करके निकाल लें, किसी टिश्यू पेपर पर रख लें जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। वैसे तो इनमें ऑयल नहीं लगा है ज़्यादा। और दूसरा बैच भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे, गरम ऑयल में डाल देंगे। एक बार में हमने 2 पीसेस फ्राई करे हैं, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने ऑयल और कढ़ाई के हिसाब से। और पलट देंगे एक तरफ से सिकने के बाद, और जब तक कि ये क्रिस्पी कुरकुरे ना हो जाएं, मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई करते रहेंगे इस तरह से पलटते हुए। तो दूसरा बैच भी हमने फ्राई कर लिया है। इसी तरह से बचे हुए पीसेस हम फ्राई कर लेंगे। चलिए हम सारे नाश्ते को इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए, हमारा सारा नाश्ता अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही आसान है इसे बनाना और खाने में ये बहुत ही टेस्टी होता है। इस तरह से अंदर से तोड़कर आप इसे खा सकते हैं चटनी के साथ या फिर सॉस के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।